बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 41 से 44 तक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x ओवर ई की पावर x प्लस 1। तो सबसे पहले ये फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि e की पावर 3x को हम लिख सकते हैं ना, e की पावर x की पावर 3, यानी कि नोमिनेटर की पावर क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग डिवीजन करेंगे, इसको रखेंगे और डिवाइड किसके पे करेंगे, e की पावर। अब हमें क्या चाहिए, e की पावर, यहाँ पर चाहिए e की पावर 3x। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर 2x से। जब e की पावर 2x को इसके मास मल्टीप्लाई किया तो e की पावर 3x आया, और यहाँ पर क्या 1 से मल्टीप्लाई का। जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ये बनना था नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आपने लिख लेना, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा e की पावर 2x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने यहाँ पर भी नेगेटिव e की पावर 2x चाहिए, तो हम इसको नेगेटिव e की पावर x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पर हम e की पावर नेगेटिव e की पावर 2x ले पाएंगे। और ये क्या आ जाएगा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस e की पावर, जब हम साइन चेंज करेंगे ये पॉजिटिव है, ये माइनस था, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर e की पावर x बच जाएगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको फंक्शन को, ये जो इसका आंसर आएगा वो लिखेंगे, प्लस क्या कर देंगे, इसके बटे में ये वाली टर्म लिख देते हैं, e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से इंटेग्रल जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इधर भी इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो ये सब का इंटेग्रल जो है वो अलग अलग इन पर अप्लाई हो जाएगा, e की पावर x पे भी, 1 पे भी, और e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 1 पे भी। अब हम क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और जो इसकी पावर में है उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह इसके भी अगर देखें तो e की पावर x, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद ये 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और ये इसकी इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है e की पावर x। तो क्या कर सकते हैं, इसी की तरह लॉग e की पावर x प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर है x माइनस 1 ओवर 3 की पावर x है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग कर लेते हैं। 2 के जो है वो बटा अलग हो जाएगा, 1 का बटा अलग हो जाएगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 की पावर भी x है, 3 की पावर x है, इसका मतलब 2/3 की पावर x हो सकता है। ठीक है, इसके बाद माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की 1 ओवर ई की 3 की पावर x था। तो जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पर x था तो ये क्या बन जाएगी, माइनस एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है क्या, कि अगर एक कांस्टेंट हो उसकी पावर में वही वेरिएबल हो जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या करना है कि उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, e की पावर, यानी कि वही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, यानी कि जिसमें कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल, वही एज इट इज, बटे में क्या होगा, उस कांस्टेंट का लॉग जो है वो डिवाइड कर देना, प्लस क्या कर देना है, c, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम इसकी तरफ देखें तो ये 2/3 भी एक कांस्टेंट ही है ना, और इसकी पावर भी वही वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये सबसे पहले तो रहेगा एज इट इज, और बटे में क्या होगा, log 2/3 का जो होगा, log 2/3 डिवाइड कर देंगे माइनस। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले रहेगा एज इट इज, और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसका हम क्या करेंगे, log जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे। अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, कि इसको बटे में लेकर यहाँ पर 3 की पावर x लिख सकते हैं, ये यहाँ पर जगह पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, और यहाँ पर c भी लगाना था आपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स। अब हमें अंदाजा तो हो गया होगा क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब हमने करना क्या है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है ना,
इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये u का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब हम इसके दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक हो गया। तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो अब चलो इसको इधर इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटेग्रल है। इसमें हम अब हमने क्या किया कि इसी इंटेग्रल को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी। अब ये बन गया ना वो चीज़ जो हमें चाहिए, ये वाली चीज़। ठीक, तो इस चीज़ की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, du। ठीक है, ये जो 2 होगा, ये वाला 2 ये बाहर आ जाएगा ना, तो इसकी जगह पर हमने du पुट करना है, क्योंकि हमने du की वैल्यू यही निकाली थी। इसके बाद रहेगा 1 प्लस एक्स, तो 1 डाला और x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, u स्क्वायर। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, और इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, dx की वैल्यू वो क्या निकलेगी, अगर हम कहें कि अंडर रूट एक्स को हमने रिप्लेस किया था u से, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू यू इंटू du इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो इस तरह से dx इज इक्वल टू 2 इंटू du, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चले चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि 1/u स्क्वायर हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ u, यानी कि 1/1 इंटू यू ओवर 1। तो यहाँ पर एक ही जगह पर 1 है। ठीक है, अब u को किससे रिप्लेस किया था, अंडर रूट एक्स से, तो यही कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्या करना था, यहाँ पर भी प्लस सी करना था, यहाँ पर भी प्लस सी करना था। तो डैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है कि ये फंक्शन हमने, ये इंटीग्रेशन हमने लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि tan की अलहदा इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ और 3 की अलहदा इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ। ये बटा इनके, यानी कि इनके डिनोमिनेटर जो है मैंने अलग अलग कर ली। अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। ये जो कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा ना, यानी कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा 1 ओवर कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 बाय और 1 ओवर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब ये जो यहाँ पर 1 ऑफ कॉज ऑफ थीटा बना था, 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑफ थीटा ऊपर जाके नोमिनेटर में। और ये 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, डेफिनेटली होता है कोसेकंड थीटा की इक्वल होता है। ठीक हो गया। होती है वो होती है लॉग सेकंड थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, और जो होती है ना कोसेकंड की इंटीग्रेशन, वो होती है माइनस लॉग कोसेकंड थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये माइनस इधर लगा देंगे और ये 3 पहले पॉजिटिव था, उसकी इंटीग्रेशन की वजह से ये माइनस आएगा, प्लस कर देंगे सी। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की जो हमने एक्सरसाइज, इतने ही क्वेश्चन करने थे 8.1 के, आज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।